भारद्वाज. आई होप यू ऑल आर फाइन. सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग. इसको हम लॉ ऑफ सैम्पलिंग भी कह देते हैं. अब ये जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग है, जिसे हम लॉ ऑफ सैम्पलिंग भी कह देते हैं, हम इसमें दो लॉज पढ़ेंगे. दैट इज द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जो हम आज पढ़ेंगे, एंड द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, जो हमारी ये जो लॉज हैं बेसिकली ये बेस्ड है हमारी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर. प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल मेजर है, ठीक है, ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्रेंस एंड नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट. मतलब क्या इवेंट होने वाला है कि क्या इवेंट होगा, उस पर्टिकुलर चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. क्या सैंपल सिलेक्ट होगा, सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी. दैट मीन्स कि ये जो हमारे लॉज हैं वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है. सो लेट्स स्टार्ट. हम करते हैं लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. लेकिन शुरू करने से पहले आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बताए थे इन अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन. अगर नहीं सो काइंडली उसको प्लीज देख लीजिए. सो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हमें कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डेफिनेशन मैं हर बारी बोर्ड पे लिखती हूँ, हम उसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको डेफिनेशन समझा दूंगी. इफ द रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्यूट साइज इज सिलेक्टेड from large population, it tends to possess the same characteristics as those of the population. इसका मतलब अगर सैंपल सिलेक्ट होता है तो एक तो एडिक्यूट साइज का होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फील्ड ऑफ स्टडी होना चाहिए. मतलब इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? एडिक्यूट साइज का होना चाहिए, जो एक स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हमें कहती है कि अगर सैंपल सिलेक्ट होता है तो एक एडिक्यूट साइज का होना चाहिए, एक सही साइज का होना चाहिए. मतलब कि ऐसे हम जो हमारा एडिक्यूट साइज का मतलब कि जो कि हमारी पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे. दैट मीन्स कि जो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे, ये हमें स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हमें कहती है. सेकेंड क्या है? इट इंप्लाइज दैट इन रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. कि हर किसी को इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लो हमारे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, राइट. उसमें से मैं 500 पर्सन की एवरेज हाइट निकाल लेती हूँ, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल हो गई? अप्रोक्सीमेटली जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसकी इक्वल. ये तो मैंने आपको एक थ्योरेटिकल वे से आपको एग्जांपल समझाइए. एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हम बोर्ड पे करके समझते हैं. जैसे हमेशा आपको मैं कहती हूँ, जब हम कोई भी एग्जांपल विजुअलाइज करके समझते हैं ना, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी देती है. क्या कहने का मतलब है? जो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी हमें डेफिनेशन बताती है, मान लो हमारे पास पॉपुलेशन है, राइट, एक ही पॉपुलेशन है. ये तो पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस है, राइट. हम इसमें होमोजीनियस नहीं लेते, हम इसमें हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है. इसमें हम हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन ले लेते हैं, राइट. अब मान लो मेरे पास दो पॉपुलेशन है, राइट. अब इसमें मैं क्या करती हूं, मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिया, ठीक है, एडिक्यूट साइज का. उसमें से मैंने ये दो अपने जो एक सैंपल में मैंने एडिक्यूट साइज की, यहाँ पे मैंने इसमें मैंने दो सैंपल्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए. एडिक्यूट साइज का एक सैंपल मैंने सिलेक्ट कर लिया. इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें ये वाला तो सिलेक्ट किया, ये भी किया, लेकिन मैंने रेड एंड ब्लू को तो सिलेक्ट किया ही नहीं. ये तो होमोजीनियस था. दैट इट मीन्स कि मैंने एक एडिक्यूट साइज का, मैंने इस जो अपनी एडिक्यूट साइज का मैंने सिलेक्ट किया सैंपल, ठीक है, जो कि ऐसी पॉपुलेशन जो कि पूरी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस पॉपुलेशन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है, ठीक है. दैट मीन्स एक हमारा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एडिक्यूट साइज भी है. नेचर ऑफ दैट मीन्स कि हमने एक एडिक्यूट साइज का मतलब कि हमने नेचर कैसा है, साइज कैसा है इसका, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में हमने देखनी है. लेकिन इसमें क्या किया, मैंने सिर्फ अपने इसमें मैंने सिर्फ दो सैंपल्स ही ऐसे सिलेक्ट किए. दैट इट मीन्स कि ब्लू एंड रेड तो मैंने सिलेक्ट किए नहीं. एक तो ये हेटेरोजेनियस भी है, तो इसका मतलब ये जो हमारी सैंपल है ये पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को इसके डिफाइन नहीं कर रही है. अगर मैं चाहती हूँ कि पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करूं, तो इसमें से मैं एक इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ. तो ये जो है ये पूरे का पूरा जो इसको इसके पॉपुलेशन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रही है. सो यही हमारा स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहता है. रैंडमली ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि हर किसी को इक्वल चांसेस सिलेक्ट होने का. और दूसरा, इफ रैंडमली
if a random sample of adequate size is selected from large population, it possess the same characteristics of those of the population. That means कि अगर हमारा random sample जो है वो adequate size का है और वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन भी कर रहा है, जैसे ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन ये कर रहा है, सो दैट इट मीन्स कि ये हमारा स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है। अब मैंने इसमें रेड एंड ब्लू भी इंक्लूड कर लिया, तो ये क्या है, ये पूरे की पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। आई होप आपको ये मैथड समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी मैथड, बस एक एडिक्यूट साइज हमने अपने माइंड में रखना है। इसमें नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लॉ लेके आएंगे, लेकिन आप इस लॉ को अच्छे से समझिए, पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मैथड जरूर देखिए जो मैंने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग और बहुत कुछ आपको बताया है। सो आई होप आप हर कंसेप्ट को समझते होंगे, उसको क्राम नहीं करते होंगे। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हम नेक्स्ट मैथड लेके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।